हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे, हस्बैंड सब घर पे हैं। वैसे तो नॉर्मली रहते थे तो हमें भी अच्छा लगता था कि चलो यार छुट्टी है, बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं। अब वो चीज़ का इतना ज़्यादा ओवरडोज हो गया ना कि अब लग रहा है कब चीज़ें नॉर्मल होंगी, कब लाइफ अपने रूटीन पर आएगी, अपनी जगह पे सब कुछ आएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। सो इन्हीं सब से रिलेटेड, जो कि लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है, कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन है या कुछ है, किसी तरह का चीज़ें चल रही हैं अब तक भी। तो यहाँ पे मेरे साथ माही है, बिकॉज आज हम लोग काफ़ी अच्छे वाले, बोलते हैं ना, कुछ अच्छा क्रिएटिव कर रहे थे। सो माही के पापा के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के लिए करना है, क्योंकि उन्हें मुझे जगह अलॉट करनी थी कि भैया आप एक कॉर्नर में हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मेरे घर का रेनोवेशन भी शुरू होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसे भी नहीं देना चाह रही थी। सो जो मेकओवर होगा, जो रेनोवेशन हो रहा है, वो इस तरीके से हम करवा रहे हैं ताकि माही जो है उसमें एक्सपोज ना हो कहीं भी और लोगों के कांटेक्ट में ना आए बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी अभी। और जैसे वॉल्स वगैरह में क्रैक्स आ रही हैं, कुछ हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह की चीज़ें थी जो करवाना ज़रूरी हो गया था। काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे कि ठीक है चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, बट नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट इट डन। तो वो मेकओवर वीडियोस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे मेकओवर से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं एक एक रूम का मेकओवर शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस वक्त जो मैं रेनोवेट कर रही हूँ अपना घर, मैं खुद से कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, एक्सट्रीम मेकओवर है इस वक्त, क्योंकि जैसे कि मेरी मैरिज का अभी 3rd ईयर रनिंग है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं की थी, बिकॉज एक तो ये भी था कि मेरे लिए जगह नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ से मुझे चीज़ें मिलेंगी, क्या होगा, कैसे होगा। सेकेंड टाइम थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया मार्केट को, उसके बाद मैंने जाके चीज़ें खरीदी। तो उन तरह से मैंने धीरे धीरे ये किया। अब ये है कि अपने आइडियाज़ हैं, कुछ DIYs हैं, कुछ किसी तरह की चीज़ें हैं, कुछ मैंने मंगवाई हैं। सो उस तरीके से मैं एक एक्सट्रीम मेकओवर जो है मैं इस घर का कर रही हूँ। सो 1 बाय 1 रूम का मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इस रूम में क्या चीज़ें कैसी थी और उसको मैंने क्या कन्वर्ट किया है या क्या नया लिया है। और जो भी कुछ सामान है मैंने ऑनलाइन मंगाया है, वो भी मैं आपके साथ एक हॉल में शेयर करूँगी। सो फिलहाल आते हैं हम आज के टॉपिक पे। सो आज का टॉपिक ये है हमारा कि कुछ लोग, जैसे हम देखते हैं कुछ लोग, अडल्ट्स भी, बड़े भी होते हैं इसमें, या कुछ बच्चे भी होते हैं जो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें एक सेट पैटर्न या एक सेट जगह ना मिले बैठ के काम करने के लिए या बैठ के पढ़ाई करने के लिए, तो वो अपने आसपास के जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जो भी एनवायरनमेंट होता है या जो भी हसल एंड बसल होती है ना, उसे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो माई हस्बैंड इज़ वन ऑफ काइंड। वो बहुत ईजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं चीज़ों से। अपना कुछ काम कर रहे हैं और मैं कहीं और हूँ, या माही ज़रा सा भी खेल रही है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जाते हैं। सो उनको एक सेट जगह पे मुझे प्लेस करना ज़रूरी था इस वक्त, कि नहीं आप पहले अपने काम को ध्यान दो, बिकॉज दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट लाइक एवरीथिंग इज़। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारे काम की होती है। सो मीनवाइल मैं, अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रूम तो नहीं था जो मैं उनके लिए ऑफिस, सो मेरे पास कोई रूम एक्स्ट्रा नहीं था जिसे मैं ऑफिस रूम की जगह या एक स्टडी रूम की जगह कन्वर्ट करूं। सो इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो आप पीछे एक बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा होगा, ये मेरा गेस्ट बेडरूम है। सो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा, इसमें मैंने चेंजेस ऐसे किए हैं कि कई बार ये होता है, चलिए मैं इसका, ये स्ट्रक्चर का मैं बाद में बात करूँगी। सो पहले वो स्ट्रक्चर है जहाँ हमें माही के पापा को प्लेस करना है, आप यहाँ बैठ के काम करेंगे। सो वो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। सो आइए मैं आपको वो दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर पहले। सो जी फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रक्चर है जो मैंने इनके लिए एज अ वर्क स्टेशन यहाँ पे क्रिएट किया है। सो इस पे मैंने एक तो ये टेबल, दिस इज़ वुड का, अच्छे हैवी वुड का टेबल है जो मैंने यहाँ रखा है। दिस इज़ ऑलमोस्ट ऐसे 48 इंचेस है ये टेबल,
जो कि मैंने अपने लोकल मार्केट से, लोकल फर्नीचर मार्केट जो है हमारे यहाँ, वहाँ से मैंने ख़रीदा था इसको। एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 3000 रुपीज़। तो ये मैंने एक टेबल यहाँ पे प्लेस किया है। सबसे पहले टेबल, उसके बाद इनके सारे ऐसे असेंशियल्स जो मुझे पता है कि टाइम एंड अगेन इनको चाहिए होते हैं काम करते हुए, सो उन चीज़ों को मैंने बारी बारी सब कुछ जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ये अभी मैंने यहाँ से निकाला नहीं है, ये माही की छठी का पूजा का वो लगा हुआ है, इसे अभी मैं जब रेनोवेशन में निकालूंगी इसे भी। सो आते हैं माही के पापा के टेबल की तरफ हम। सो सबसे पहले जो चीज़ मैंने यहाँ की है इनका प्रिंटर, क्योंकि इनके कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो काम करते हैं, कुछ करते हैं, इमीडिएटली वो प्रिंट्स चाहिए होते हैं उनको, तो मैंने प्रिंटर सबसे पहले ऊपर प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे जो पहले मेरे पास टेबल था वो काफ़ी छोटा सा टेबल था, जो कि पार्टिकल बोर्ड का आता है। छोटी सी टेबल, इतनी सी लगभग जो है छोटी सी टेबल थी, और उसी में ये प्रिंटर नीचे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से प्रिंटर यूज़ नहीं हो पा रहा था। सो इसीलिए सबसे पहले महंगी चीज़ को मैंने उठा के सामने कर दिया, हाँ भाई इसको आप अब यूज़ करो। तो ये प्रिंटर मैंने ऊपर रख दिया है। देन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लैपटॉप। तो इनका लैपटॉप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसी के साथ मैंने लैपटॉप को एक चीज़ ये की है कि ये आते हैं लैपटॉप स्टैंड्स, अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। तो ये लैपटॉप स्टैंड जो है ये मैं लेकर आई हूँ। सो इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस टेबल के ऊपर। जो लोग फ्रीक्वेंटली लैपटॉप यूज़ करते हैं वो इस लैपटॉप स्टैंड का जो यूज़ है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब आपका लैपटॉप बेस पे होता है और खुला होता है तो आपको लीन होना पड़ता है उस पर आपको टाइप करने के लिए। सो इसके होने से ये होता है कि आपका जो कीपैड है वो इस तरीके से आ जाता है, विच इज़ वेरी ईजी, कि आप पीछे जो आपकी चेयर का बैक रेस्ट है उसके ऊपर अपनी बैक को रेस्ट करते हुए आप काम कर सकते हैं। सो इसीलिए ये स्टैंड है। स्टैंड मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, विच कॉस्टेड मी अराउंड 299। इससे कॉस्टली भी हैं, बट ये था कि हमें ये एज अ ट्रायल मोड लेना था अभी, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे अभी नहीं लगाए। मैंने कहा अगर ये अच्छा होगा देन आई विल गेट वो जो फाइबर वाले अच्छे ट्रांसपेरेंट आते हैं, फिर मैं वो ले आऊँगी। साथ ही में इनका जो चार्जर का कनेक्शन दिया हुआ है, साथ ही इनका एक यहाँ पे टच लैम्प है, सो दैट कभी बैठे हैं या माही यहाँ सो रही हैं, उनके पास मैं कई बार सुला देती हूँ, कुछ मुझे काम होता है तो लाइट्स बंद करनी पड़ती हैं हमें, तो इसलिए एक छोटा सा लैम्प मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सो दैट उनकी आंखों पे भी स्ट्रेन ना पड़े और माही भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो यहाँ पे जो है हमारा एक लैम्प रखा हुआ है मैंने। उसके बाद बहुत ही कॉमन सी नॉमिनल सी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक यहाँ पे इनके लिए मैंने मोबाइल स्टैंड डाला हुआ है, तो यहाँ पे मोबाइल प्लेस हो जाता है। ये एक वॉच रखी हुई है, डिजिटल वॉच है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे ये प्लेस की हुई है हमने। पेन स्टैंड विच इज़ अगेन वेरी नेसेसरी। एक फैमिली पिक्चर का फ्रेम है, मुझे अच्छा लगा, मैंने लगा दिया यहाँ पर। और साथ ही में कुछ ग्रीन्स मैंने ऐड किए यहाँ पे। सो ये होता है कि कई बार जैसे थक गए हैं या आंखें, जैसे गैजेट्स पे आंखें बहुत जल्दी जो है मैंने फ़ील किया है, क्योंकि मैं भी जब काम करती थी, कंटेंट्स लिखती थी, सब करती थी, तो ये चीज़ मैंने भी फ़ील की है कि गैजेट्स से आंखों पे स्ट्रेन बहुत पड़ता है, आंखें बहुत थकती हैं। तो इसी बहाने कभी हम जैसे आसपास ग्रीन्स होते हैं, थोड़ा उनको देख लीजिए या थोड़ा आंखें बंद कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग लगता है। साथ ही में फिर यहाँ पर साथ ही में यहाँ पे ड्रॉर में मैंने इनकी यूटिलिटी की सारी चीज़ें रख दी हैं, जो इनको पिन बोर्ड के लिए पिन्स चाहिए होती हैं, कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है, स्टेपलर्स चाहिए या लैपटॉप क्लीनिंग एक्सेसरीज चाहिए, उनकी उन सब चीज़ों से यहाँ पे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इनका लैपटॉप बैग है और इनकी नोट डायरी है, इनके लिए मैंने एक रखी हुई है यहाँ पर। इस तरह की डायरी है कि तुरंत अगर कुछ लिखना है, नोट डाउन करनी है चीज़ें, तो इसमें नोट डाउन हो जाएंगी। या मोस्ट प्रोबेबली इनका ये रहता है कि नोट डाउन करके चीज़ें वो सीधा पिन बोर्ड पे लगा लेते हैं, क्योंकि वो एक्सेसिबल है, सामने है, तो पिन बोर्ड जो है ज़्यादा यूज़फुल रहता है। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कुछ नोट्स इन्होंने लिख के अपने पिन बोर्ड पे लगाए हुए हैं। सिमिलरली फिर मैंने इन सब चीज़ों के कनेक्शंस के लिए एक मेरे पास बैक, इसकी टेबल की बैक वॉल पे एक सिंगल कनेक्शन था, तो मैंने यहाँ पर नीचे एक
मल्टीपल कनेक्शन के लिए जो बोर्ड आता है, इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड आता है स्ट्रिप स्टाइल का, वो मैंने यूज़ करके वहाँ पे सारे कनेक्शंस दे दिए हैं। यहाँ पे इनका फुट रेस्ट है सो दैट पैर भी नहीं थकेंगे ऐसे लटके लटके। नीचे एक मैंने मैट डाला हुआ है इस तरह का, तो ये काफ़ी ही मतलब रिलैक्सिंग ये है बिकॉज दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। तो आई होप आप देख पा रहे हो, इस तरह का मैंने एक मैट यहाँ यूज़ किया है जो कि बहुत सॉफ्ट है। और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेयर रखी है यहाँ पर जिस पर वो बैठ सकें आराम से। और सो चेयर जो हमने यहाँ पे यूज़ की है, दिस इज़ दिस काइंड ऑफ अ चेयर। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, बहुत कंफर्टेबल है। तो इसी तरह की चेयर मैंने यहाँ रखी है। यूजुअली लोग जब घर में एक वर्क स्टेशन का सेटअप बनाते हैं तो वहाँ पे वो रिवॉल्विंग चेयर्स या हाइड्रोलिक चेयर्स जो आती हैं वो यूज़ करना पसंद करते हैं। सो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द सेम हाइड्रोलिक चेयर्स या कुछ इस तरह का मिल जाए, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट कि हम लेंगे या नहीं लेंगे उसको, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद यहाँ वहाँ से कुछ ये बिगड़ गया, कुछ वो बिगड़ गया, ऐसे ऊपर नहीं हो रही, नीचे नहीं हो रही, व्हील्स नहीं काम कर रहे। सो इट्स बेटर कि मैंने इस तरह की चेयर रखी है। और दिस चेयर इज़ एक्चुअली एक्सट्रीमली वेरी कंफर्टेबल। और लास्ट चीज़ ये है कि एक नैपकिन यहाँ मैंने प्लेस किया हुआ है सो दैट कभी अगर आप कुछ नहीं उठ पा रहे हैं, यहीं पे खाना है, करना है, मंचिंग है या चाय पी रहे हैं, तो हाथ पोंछने के लिए एक नैपकिन होना चाहिए। क्योंकि कई ये होता है ना कि हाँ बस खा पी लिया, कुछ कर लिया, तुरंत फ़ोन उठाने कपड़ों से हाथ पोंछ दी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चीज़ें हैंडी हैं तो आप यूज़ करेंगे उन्हें, और यूज़ करने के लिए तो कोई चीज़ें लाते हैं ना। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इनका कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने बेडिंग का ये स्ट्रक्चर, तो खैर गेस्ट बेडरूम में तो डबल बेड है ही, तो उस वजह से है। और प्लस ये है माही के लिए मोस्टली, क्योंकि माही यहाँ कभी कभी सो जाती हैं अपने पापा के पास काम करते करते। पापा काम करते रहते हैं और माही सो जाती हैं। सो ये बेसिकली माही के लिए है। और हमारी माही शैतानी कर रही हैं फ़िलहाल, यहाँ नीचे मम्मा के साथ बैठ के पूरा सेटअप करवा रही हैं। हाय माही, से हाय, हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो ये हमारी माही यहाँ बैठ के मम्मा के साथ पूरा हेल्प कर रही थी, मम्मा की असिस्टेंट, पार्टनर इन क्राइम, जो कि पापा का पूरा वर्क स्टेशन आज सेट करवा रही थी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था फ्रेंड्स। और ये सेटअप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ ताकि मुझे भी पता चल सके अगर कोई कमी है या किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं वो भी चीज़ कर सकूँ। और सिमिलरली मैंने आपको दिखाया नहीं वो कॉर्नर। इसी तरीके से कॉर्नर में मैंने एक पाम ट्री लगाया हुआ है ग्रीन्स के लिए। सबसे पहले तो पाम ट्री ये है कि एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और ग्रीन्स हमेशा फ्रेशनेस लाते हैं, इस वजह से मैं ग्रीनरी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ग्रीन्स मैंने वहाँ पे रखे हैं और कुछ ग्रीन्स मेरे बालकनी में भी हैं बाहर। सो पूरा मेकओवर जब होगा मैं आपको एक एक पोर्शन जब दिखाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे प्लांट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। सो फिलहाल आज का वीडियो बस यहीं तक था फ्रेंड्स। अपने प्यारे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे वर्क स्टेशन में अगर कोई कमी है या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे रखनी चाहिए विच विल एड मोर ब्यूटी टू दिस, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।